अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने 9th एंड 10th में जो है टेंसेस पढ़ी होंगी। जस्ट वी विल रिफ्रेश द टेंसेस, फिर उसके बाद हम कुछ पेक्यूलर टेंसेस पढ़ेंगे जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं समझने में। तो वो पेक्यूलरिटीज़ जो है वो टिपिकल किस्म के वो एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। टेंसेस की जो है वो 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इनकी मजीद जो है वो कैटेगरीज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पास्ट इंडेफिनिट होगा कि आई प्लेड क्रिकेट, और फ्यूचर में हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, फ्यूचर में विल का इजाफा होगा। और पास्ट टेंस में आपको पता है वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म लगेगी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और पास्ट कंटिन्यूअस कुछ इस तरह होगा कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस किस तरह होगा कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसे काम को कहते हैं जो कि हो चुका होता है। ठीक है, अनकरीब माजी में या थोड़ा सा पहले, और ख़ास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में। मिसाल के तौर पे, आई हैव प्लेड क्रिकेट। परफेक्ट में आपको पता है कि हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, दिस इज द थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट फॉर्म सिंपली इसका होगा कि आई हैड प्लेड क्रिकेट। और फ्यूचर इसका, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरह होगा, किस तरह उसके एग्जांपल्स होंगे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि बीन, आई हैव बीन का इजाफा हमने किया है, उसके बाद फिर वर्ब की मतलब यह है कि कंटिन्यूअस फॉर्म हमने लगाया वर्ब का। इसी तरह पास्ट टेंस, आई हैड बीन प्लेइंग, यानी मैं क्रिकेट खेलता रहा था। इसी तरह फ्यूचर टेंस इसका कुछ इस तरह बनेगा कि आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस। ठीक है, तमाम के तमाम 3 टेंसेस के। अभी हम कुछ ऐसे टेंसेस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो प्रेजेंट होते हैं मगर फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं।
पास्ट टेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट को जो है वो या फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं। वो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो अमूमन हम हैबिट के लिए या जो किसी की जो है वो होती है, हैबिट होती है, हैबिचुअल किसी काम का होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है। आई गो टू स्कूल, यानी ये मेरी रूटीन है। ठीक है, मेरी हैबिट है कि मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। मगर एक और भी जो है यूज है प्रेजेंट टेंस का, कि ये जो है ये जनरल ट्रूथ को भी जाहिर करती हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल ट्रूथ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ है। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको इंडिकेट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ और फॉर लिविंग। ठीक है, इसी तरह एक और जनरल ट्रूथ है कि हनी इज स्वीट, या कहावतें, प्रोवर्ब्स भी इवन जो है, या कोटेशंस भी इवन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। जैसे कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत जो है वो बहादुर लोगों का जो है वो साथ देती है। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कोई काम जो है जो कि फ्यूचर में होने जा रहा हो, ठीक है, या कोई फिक्स्ड उसका शेड्यूल हो, फिक्स्ड उसके जो है वो प्रोग्राम हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे दी फ्लाइट arrives at 7 p.m. tomorrow morning। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, मगर इंडिकेट जो है ये फ्यूचर को कर रहा है। यानी उस फिक्स टाइम पे, यानी जहाज जो है वो सुबह सवेरे 7 बजे फ्लाई कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल है कि द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM। इसका मतलब ये नहीं कि मैच जो है वो 10 AM को स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट होगा। ठीक है, द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM। इसी तरह द ट्रेन लीव्स एट 3 PM, यानी ट्रेन जो है वो 3 बजे दोपहर को रवाना होगी। इसी तरह when does the book shop reopen। ठीक है,
अब है तो ये सिंपल इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में, मगर ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो बुक शॉप है वो कब दोबारा खुलेगी, कब दोबारा जो है वो ओपन होगी। सिंपल इंडेफिनिट टेंस का जो फोर्थ फंक्शन है या चौथा इस्तेमाल है वो भी फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है, यानी हम सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं बशर्ते कि उसमें टाइम या कंडीशनल जो है उसकी शर्त मौजूद हो। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि अमूमन हम प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में उसके फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रेजेंट होता है वो भी एक्चुअली फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब इंस्टेंसेस जिसमें हम सिंपल फ्यूचर को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सिंपली प्रेजेंट टेंस से हम उसको इंडिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट अस वेट टिल ही कम्स, ठीक है। लेट अस वेट टिल ही कम्स यानी आओ इंतजार करते हैं जब तक कि वो आए, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, मुस्तकबिल की बात जो है वो हो रही है। या आई विल वेट टिल यू रिटर्न होम। यहां पे जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है, मगर जो सपोर्टिंग क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, टिल यू रिटर्न। तो यहां पे ये जो टिल यू रिटर्न होम है ये भी इवन जो है वो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पता है कि इफ यू गो आउटसाइड यू विल गेट वेट, ठीक है। यानी अगर आप बाहर गए तो आप जो है वो गीले हो जाएंगे, यानी बारिश की वजह से गीले हो जाएंगे इफ यू गो आउटसाइड। अब यहां पे ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये असल में फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि आपको पता है कि कोई ऐसा काम जो कि जारी हो, जो कि हो रहा हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त कोई बंदा बात कर रहा हो और उस वक्त वो अमल हो रहा हो, सो वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मिसाल के तौर पे ही इज सिंगिंग यानी वो गा रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, नाउ अभी गा रहा है। The boys are playing in the field, ठीक है। He is going to बाजार, वो बाजार जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पहला इस्तेमाल है वो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। मगर इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो इस चीज के लिए भी है कि वो जो काम होने जा रहा है प्रेजेंट फ्यूचर में, यानी आने वाले उसमें, ठीक है। ओके बासित, कट इट फ्रॉम हेयर प्लीज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है कि कोई काम जो है वो फिलहाल नहीं हो रहा, ठीक है, मौजूदा वक्त पे, मगर दैट इज हैपनिंग ऑलरेडी, ठीक है, मगर मौजूदा फिल वक्त जो है वो काम नहीं हो रहा होता। आइए एग्जाम्पल से हम इसको सीखते हैं। जो दूसरा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस टेंस का, फॉर एग्जाम्पल he is
रीडिंग वॉर एंड पीस नाउअडेज। यानी आजकल जो है वो नावल वॉर एंड पीस जो है वो पढ़ रहा है, यानी उस वक्त कहने के टाइम पे तो वो नहीं पढ़ रहा, अलबत्ता उसने ये काम शुरू किया हुआ है, वो ये काम कर रहा है। या मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो यू कैन से दैट आई एम टीचिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त उस मौके पे जो है वो टीच कर रहा है, ठीक है, बल्कि वो आजकल जो काम कर रहा है वो टीचिंग का जो है वो काम कर रहा है। या अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रेस्टिंग एट होम नाउअडेज, ठीक है, मैं आजकल जो है वो घर में रेस्ट कर रहा हूं। या अगर किसी स्टूडेंट से कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त वो वाकई वो काम कर रहा है, बल्कि वो कई दिनों से, कई हफ्तों से शायद वो ये काम कर रहा है, बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो तीसरा यूज है वो है फ्यूचर को इंडिकेट करने का, ठीक है, यानी फ्यूचर में आप कोई काम जो है वो करने जा रहे हैं नज़दीक ही, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, ठीक है, आई एम गोइंग टू कराची टुमारो। अनदर एग्जाम्पल इज माई अंकल इज अराइविंग टुनाइट, यानी मेरा अंकल आ रहा है, यानी अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर इंडिकेशन की जो है वो बात हो रही है। इसी तरह तीसरी मिसाल, वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, हम आज रात बाहर खाना खाएंगे, खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसकी जो है ये थ्री मेन फंक्शंस हैं, यानी वो फ्यूचर को भी इंडिकेट कर रहा होता है और एट द प्रेजेंट, ठीक है, या जो आप काम कर रहे होते हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं कई दिनों से, उसको भी इंडिकेट करने के लिए कि जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन आपके सामने है कि ये फ्यूचर टेंस को भी जो है वो इंडिकेट करता है। नाउ लेट्स कम टू द परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी कुछ टिपिकल किस्म के फंक्शंस हैं। सबसे पहला इस्तेमाल जो इसका कॉमन यूज है, यानी कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि माजी करीब में हुआ हो, अभी अभी, यानी उसको थोड़ा वक्त गुजरा हो उस एक्शन को हुए हुए। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम विलेज कह सकते हैं, ठीक है।
या एक और मिसाल है कि ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी वो अभी अभी बाहर गया है। दी क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 10 o'clock, यानी घड़ी ने अभी अभी 10 बजे बजाए हैं। ठीक है, यानी 10 का टाइम जो है वो हो गया है घड़ी में अभी अभी। सो दैट इज फॉर द नियर फ्यूचर। ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसी तरह जो इसका दूसरा इस्तेमाल है, जो सेकंड यूज है, वो है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। यानी कोई काम आपने किया है मगर वो माजी बईद में शायद किया है, कब किया है उसका टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, नावल, मशहूर नावल है गुलिवर ट्रेवल्स। क्या आपने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ी है? यहाँ पे टाइम जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी हो सकता है कि वो बहुत पहले पढ़ी हो उसने, या मे भी हो सकता है माजी करीब में शायद पढ़ी हो। कोई इसका जो है वो हवाला नहीं है एग्जैक्ट टाइम का। ठीक है, तो इसमें जो अननोन पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको जाहिर किया जाता है। एक और मिसाल है इसकी कि ही हैज बीन टू अमेरिका। ही हैज बीन टू अमेरिका, यानी वो अमेरिका गया हुआ है, यानी अमेरिका उसने देखा है। ही हैज बीन टू अमेरिका मीन्स उसने अमेरिका को विजिट किया है, मगर ये नहीं पता कि उसने कब उसको विजिट किया है। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा इस्तेमाल कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई काम या जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, या आप किसी बंदे को जानते हैं बहुत पहले से और अभी तक जो है स्टिल यू नो हिम, यानी ऐसा एक्शन जो कि माजी में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक हाल में वो जारी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आई हैव known him for a long time, यानी मैं उसको काफी अरसे से जानता हूं। ठीक है, काफी वक्त से, एंड स्टिल आई नो हिम बेटर। ठीक है, तो यहां पे आप नजर लगाएं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके साथ, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस या फॉर, सिंस जो है वो एग्जैक्ट पीरियड को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2013, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मंडे, यानी कोई मतलब जो एग्जैक्ट टाइम आप इंडिकेट करते हैं वो सिंस के जरिए करते हैं। और फॉर जो है वो इनडेफिनेट टाइम है, यानी फॉर 10 years। ठीक है, नॉट डेफिनेट टाइम। ठीक है, यानी आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, फॉर 5 years, और इसी तरह और भी जो है फॉर 3 months, फॉर 2 weeks। ठीक है, तो जिसमें टाइम जो है वो वाजे ना हो। सिंस में जो है वो टाइम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाजे होता है। मिसाल के तौर पे ही हैज बीन इल
सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से जो है वो बीमार है। इसी तरह अगर फॉर का इस्तेमाल करें तो वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, यानी हम यहां पे 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल्स हैं। वी हैवंट सीन हिम सिंस 2018। यहां पे जो है वो एग्जैक्ट पीरियड शो कर रहा है। सिंस के साथ हमने लगाया कि हमने उसको 2018 से अब तक नहीं देखा। सो दीज आर दी सम पेक्यूलियर एग्जाम्पल्स ऑफ द टेंसेस, जिसमें अक्सर जो है वो बच्चे या स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है तो इसके मानी भी प्रेजेंट में होंगे, बट नॉट। जैसे मैं आपको समझाया, सिंपल इंडेफिनिट टेंस के भी कई फंक्शंस हैं। सिंपल जो है वो उसके कंटिन्यूअस के भी कई डिफरेंट यूजेस हैं, और इसी तरह परफेक्ट टेंस के भी कई यूजेस हैं। तो आए आपकी बुक में जो कि एक्टिविटी दी हुई है उसे हम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टेंसेस यूज्ड इन द टेक्स्ट। यानी यूनिट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप पढ़ें और उसमें से ढूंढें कि कितने टाइप के टेंसेस इसमें मौजूद हैं। तो जब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को, तो वैसे तो ये एक स्टोरी है जो कि पास्ट टेंस में ही बताई गई है, बट स्टिल हम इनमें कई टेंसेस और भी जो है हमें नज़र आते हैं। जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज 16 and 3 मल्टीप्लाइड। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वैसे सारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में, द बॉय ब्लिंक्ड, द टीचर परसिस्टेड, एंड ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर थर्ड लाइन में द बॉय एविडेंटली वॉज ट्राइंग टू फूल हिम। अब यहाँ भी जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है। फिर इसी सेंटेंस के बाद ही हैड करेक्टेड दिस एरर रिपीटेडली, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हो गए 3 टेंसेस। और फिर आप गौर करेंगे तो सबसे लास्ट में पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद आई विल टेल देम, ये एक फ्यूचर टेंस है। सो इसी तरह आप सारे लेसन को अगर देखें, अगर पढ़ें, तो आपको इनमें शायद और भी किस्म के टेंसेस जो हैं वो देखने को मिले। ठीक है, सो दैट वाज द लेक्चर ऑन टेंसेस। इंशाल्लाह in the next lecture we will study the next unit. Thank you very much.